हेलो बच्चों, क्लास 11th में बायो में आपका फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू है, जीव जगत। इसमें आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। इसमें बच्चों ये बताया गया था जीव क्या है, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जीवों इस प्रकार जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है, बहुकोशिक जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है, अपनी संतान उत्पन्न करना है, जिसके अभिलक्षण लगभग उसे अपने माता पिता से मिलते हैं। निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। फंजाई कवक अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा गुणन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और सरलता से फैल जाते हैं। निम्न कोटि के जीवों जैसे यीस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा, बडिंग बोलते हैं बच्चों, मुकुलन द्वारा जनन होता है। प्लेनेरिया चपटाक्रमी में वास्तव पुनर्जन्म होता है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। फंजाई तंतुमय शैवाल मोस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। जब हम एक कोशिक जीवों जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, एक कोशिक शैवाल, यूनिसेलुलर एल्गी तथा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं, तब जनन की वृद्धि पर्यायवाची अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, ग्रोथ होती है। हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या अर्थात अथवा भार में वृद्धि होने के परिणाम को परिभाषित कर चुके हैं। अब तक हमने देखा कि एक कोशिक जीवों में वृद्धि तथा जनन, इन दोनों शब्दों के उपयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसे जीव हैं जो जनन नहीं करते, ठीक है, क्योंकि जनन नहीं करते उनके विषय में बताया गया, जैसे कि खच्चर या खेसर, बंदे कामगार मधुमक्खी, क्योंकि ये मेल और फीमेल होते ही नहीं है, थर्ड जेंडर होते हैं, जो कि कॉपुलेशन नहीं कर सकते, जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। अनुर्वर मानव युगल, होमोलोगस कहते हैं जिन्हें। इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विलक्षण लक्षण नहीं है, विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता। यद्यपि कोई भी जीव वस्तुतः जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में सक्षम है, फिर भी जीवों का दूसरा लक्षण उपापचन है, डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। ये छोटे बड़े विभिन्न वर्ग, माप, क्रिया आदि वाले होते हैं, जो अनवरत कंटिन्यूअस जैव अणुओं में बदलते रहते हैं और उसका निर्माण करते हैं। ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचयी क्रियाएं हैं। सभी जीवों, चाहे वे बहुकोशिक हों या वे एक कोशिक हों, हजारों उपापचयी क्रियाएं करते हैं। ये क्रियाएं उनके साथ साथ चलती रहती हैं। सभी पौधों, प्राणियों, कवकों, फंजाई तथा सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती हैं। जीव के शरीर से बाहर परखनली में की गई उपापचयी क्रियाएं न तो जैव हैं और न ही निर्जीव हैं, अतः उपापचयी क्रियाएं निरापवाद जीवों के विशिष्ट गुणों के रूप में परिभाषित हैं, जबकि पात्र में एकाकी उपापचयी क्रियाएं जैविक नहीं है। यद्यपि ये सुनिश्चित ही जैविक क्रियाएं हैं, अतः शरीर का कोशिकीय संगठन जीवन का स्वरूप सुस्पष्ट अभिलक्षण है। शायद कभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा लक्षण अपने आसपास के पर्यावरण के उद्दीपनों, जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती है, के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना है। हम अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने
पर्यावरण से अवगत होते हैं। पौधे प्रकाश, पानी, ताप, जीवों, प्रदूषकों आदि बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। प्रोकैरियोट से लेकर जटिलतम यूकैरियोट्स तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना एवं प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। पादप तथा प्राणियों में दीप्ति काल मौसमी प्रजनकों के जनन को परिभाषित करता है, इसलिए सभी जीव पर्यावरण से अवगत होते हैं। मानव ही एक ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अर्थात स्वचेतन है, इसलिए चेतना जीवों को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण हो जाती है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।